हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन अपने एग्जाम से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी के अंदर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में आज आपको मैं सारी डिटेल देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे कि जो बी फार्मेसी है उसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डी फार्मा जो है उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों का सिलेबस क्या है, ठीक है, दोनों के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी कि नहीं होगी। तो आज मैं आपको टोटल सारी डिटेल देने वाली हूँ। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जब आप ये बी फार्मा या डी फार्मा की प्रिपरेशन करें तो उस एग्ज़ाम के लिए जो है आप हमारा राफेल बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इसका अमाउंट नहीं है, 1499 इसके प्राइस है। आप इजीली जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छा बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छी डिटेल में स्टडी करवाने वाले हैं हम, ठीक है। अब ये जो राफेल बैच है बेटा, इसके अंदर आपको डीपीपी मिलेगी, बायलिंगुअल बैच है, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी जो है बेस्ड पढ़ाया जाएगा आपको, एग्जाम बेस्ड पढ़ाया जाएगा आपको। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये बैच आपको ज्वाइन करना है और आराम से इसके हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि ये जो बी फार्मा है या जो डी फार्मा है बेटा, ये एक तो उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो खुद का खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं। मेडिकल स्टोर खुद का ओपन होना मतलब कहीं आपको बाहर या घर से अपने दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर के आसपास ही अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप अपना इजीली मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। तो जो अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं वो स्टूडेंट जो है वो बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं आप, या कोई बहुत अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में काम करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है आपका इंटरेस्ट है हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, तो आप जो है बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए बेटा, आगे अपन देखते हैं इसमें, इसका ओवरव्यू देखते हैं कि बी फार्मा डी फार्मा क्या है। तो बेटा जो बी फार्मा, सबसे पहले अपन देखते हैं बी फार्मा के बारे में, बी फार्मेसी के बारे में। तो जो बी फार्मा है बेटा, उसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये इसका ड्यूरेशन, ये जो कोर्स है बी फार्मा का, इसका ड्यूरेशन रहेगा 4 साल का, मतलब 4 साल जो है आपको बी फार्मा के लिए अपने देने पड़ेंगे। ये डिग्री प्रोग्राम है बेटा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इस एग्जाम को कौन किसके थ्रू आप दे सकते हो, इसका एग्जाम CUET के थ्रू दे सकते हो। दूसरी बात, अगर अपन डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स होगा और इस एग्जाम को आप UPJE जो है उसके थ्रू दे सकते हो। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। मतलब अगर आपको बी फार्मा या डी फार्मा का एग्जाम देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, आप जो है या तो 12th अपियरिंग है, या तो आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या आपने 12th पास कर ली हो, और आपका स्ट्रीम या तो बायो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रीम होना चाहिए। यानी या तो आपके पास PCB होनी चाहिए, या आपके पास PCM होना चाहिए, या आप PCMB के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा, अगर आपको फार्मा करना है, बी फार्मा या डी फार्मा, तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। मेल भी इस कोर्स को कर सकते हैं और फीमेल भी इस कोर्स को कर सकती है। मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर है, मतलब कम से कम जो है आप 17 साल की एज आपकी होनी चाहिए, 17 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऊपर वाली जो एज है, मतलब अपर कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरी खास बात इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि यूपी के स्टूडेंट ही जो है वो इस फॉर्म को फिल करे, इस एग्जाम को दे। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम को इजीली दे सकते हैं, फॉर्म फिल करके आराम से अब एग्जाम दे सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें बेटा अपन, अगर सबसे पहले अपन बी फार्मेसी की बात करें तो बेटा जो इसके फॉर्म है वो जनवरी में फिल हो चुके हैं, ठीक है। जनवरी में इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। करेक्शन की बात करें तो इसके करेक्शन में बेटा हो चुके हैं फरवरी में, मतलब 2 से 4 फरवरी के बीच में इसके करेक्शन की डेट थी, तो वो हो चुकी है।
एग्जाम जो इसका होगा वो मई में होगा, 11 से 31 मई के बीच में, ठीक है, इसका एग्जाम होगा। और रिजल्ट की डेट जो है वो जल्दी आ जाएगी। अगर मान लीजिए आप खुद देखिए, अगर मई में इसका एग्जाम होगा तो जून जुलाई के आसपास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बाद इसकी जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, किसके लिए, बी फार्मेसी के लिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, आपको सारी डिटेल जो है इसकी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, और किसके लिए, डी फार्मा के लिए। अगर डी फार्मा करना है आपको और उसकी डेट ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखना है इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था बेटा, वो 15 जनवरी 2026 को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की या फीस पे करने की, वो 30 अप्रैल 2026 है, ठीक है। कितनी है, 30 अप्रैल 2026 है, ये अच्छे से ध्यान रखना आप। एडमिट कार्ड जो है वो लगभग 8 मई जो है 2026 को इसका रिलीज हो जाएगा, और एग्जाम जो है वो 15 मई से 22 मई को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेरेशन होगा 30 मई को। मतलब आप देखिए कि 15 दिन के बाद ही क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। और देखो इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये है, मतलब बी फार्मा की वेबसाइट मैंने आपको पहले बता दी है, और अगर डी फार्मा आपको करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये होगी। फिर देखिए बेटा, एडमिशन प्रोसेस देखते हैं कि अगर आपको बी फार्मेसी करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और डी फार्मेसी अगर करनी है, डी फार्मा आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर आपको बी फार्मा करना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम, है ना। और ये ध्यान रखना, ये किसके लिए देना पड़ेगा, यूपी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। यूपी की प्राइवेट कॉलेज या यूपी की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर आपको डी फार्मा या बी फार्मा करनी है तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, बी फार्मेसी के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं अगर आपको ध्यान रखना डी फार्मेसी करनी है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा जेई सीयूपी, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश जो है, इसके अंतर्गत आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। एंड देन उसी के थ्रू आपको क्या मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। अब देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, फिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर आप ध्यान रखना बी फार्मा या डी फार्मा कर रहे हैं तो यहाँ पर मेनली जो आपको ध्यान रखना, मेनली दोनों एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए जो मेनली डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आपके पास 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। पर अगर आप 12th अपीयरिंग है, अभी एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी के पास उसका एडमिट कार्ड होगा। उसी एडमिट कार्ड से रोल नंबर आपको लेना है और वो रोल नंबर क्या कर देना है, फिल कर देना है। क्लियर है, तो इजीली आपका अपीयरिंग अगर है आप तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए बिल्कुल। कई बच्चों के, मेरे कई स्टूडेंट्स, उनको प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो डीओबी होती है वो आधार कार्ड में अलग होती है, मार्कशीट में अलग होती है, उनके पैन कार्ड में अलग होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, लास्ट टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आप लोग सारी चीज़ें देख लेना कि आपके एडमिट, आपका जो आधार कार्ड है, इसके अलावा आपकी जो मार्कशीट है उसमें सेम होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। सब कुछ नेम वगैरह, डीओबी वगैरह सब सेम होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर चाहिए होंगे आपके, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बी फार्मेसी अगर आपको करनी है बेटा, तो यहाँ पर जो है फीस जनरल के लिए जो है 1000 होगी, ओबीसी के लिए लगभग 900 के आसपास, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए जो है वो 800 रुपये इसकी फीस होगी। लेकिन अगर डी फार्मा की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस होगी वो 300 रुपये फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी फीस होगी, 200 रुपये फीस होगी, ठीक है। तो ये अफोर्डेबल भी है। फिर अपन देखते हैं हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम पैटर्न, कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बी फार्मा की। तो बी फार्मा में क्या आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं तो बायो आएगी, और मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैथ आएगी। तो यहाँ पे फिजिक्स जो है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे,
केमिस्ट्री जो है उसके 50 क्वेश्चन है बेटा, और बायो या फिर अगर मैथ है आपके पास तो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायो से है तो बायो के 50, मैथ से हैं आप तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, 150 टोटल क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स की बात करें बेटा तो यहाँ पर ध्यान रखना, हर पेपर मतलब हर पेपर जो है वो कितने का होगा, हर क्वेश्चन जो है, हर पेपर का जो क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो 250 मार्क्स के होंगे। मतलब जो टोटल पेपर होगा वो 750 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा, 750 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बेटा है ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। आपने अगर गलत क्वेश्चन किया तो आपके टोटल मार्क्स में से -1 जो है वो कट कर लिया जाएगा। मतलब हर क्वेश्चन, हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको -1 दिया जाएगा मार्क्स, बिकॉज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आपके -1 जितने मार्क्स आ रहे हैं ना उसमें से भी कम हो सकते हैं नेगेटिव की वजह से। दूसरी बात, ये जो पेपर है, पेपर जो मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। सिलेबस जो है वो 12th के बेस पे होगा। आपको ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है उस पर मेन फोकस करना है। इसके अलावा इसका ध्यान रखना, ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग जो है कितना होगा, 60 मिनट होगा। सेम वैसे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें किसके लिए, डी फार्मा के लिए, तो ध्यान रखना इसमें भी इसमें जो है फिजिक्स के मतलब उसमें 50 थे बी फार्मा में, डी फार्मा के अंदर लगभग हाफ हो गए। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन है, मैथ्स या बायो के 50 क्वेश्चन है, मतलब टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और टोटल मार्क्स जो है वो कितना होगा, 400, मतलब पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा और 400 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो खास बात क्या है, जैसे बी फार्मा के अंदर -1 नेगेटिव मार्किंग थी, डी फार्मा के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डी फार्मा के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा। और एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, 60 मिनट का, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन कितना है, 60 मिनट का। ओके, सिलेबस का ओवरव्यू देखिए तो बी फार्मा के लिए आपको मेन फोकस किस पे करना है, 12th पे, ठीक है। मेन फोकस किस पे होना चाहिए आपका, 12th पे होना चाहिए। फिजिक्स भी 12th की, केमिस्ट्री भी 12th की, बायो भी 12th की, या फिर अगर आपके पास मैथ है तो आप मैथ्स भी किसके करोगे, 12th की। और ज़्यादा फोकस आपको करना है एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी बेस्ड। और ध्यान रखना बायो में आपको इक्वल इक्वल पढ़ना है, जूलॉजी भी आपको पढ़नी है और यहाँ पे ध्यान रखना बॉटनी भी आपको पढ़नी है। और मैं जो है वो आपको जूलॉजी जो है वो पढ़ाती हूँ, अपने रोज क्लास होती है यूट्यूब पर, तो आप मेरी क्लास दे सकते हैं और मेरे साथ PYQ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे बी फार्मा के अंदर ध्यान रखना APG जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें या जो भी अपन को बी फार्मा के अंदर जो कॉलेज होगी वो कहाँ से मिलेगी, एक तो इस APG अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसके अंडर जितनी भी कॉलेज आती है बेटा वो अपन को मिलने वाली है। इसके अलावा इसी के अंदर मतलब बी फार्मा करेंगे और बी फार्मा में अगर अपन को प्राइवेट कॉलेज भी लेना है गवर्नमेंट के साथ साथ तो भी हमें ये एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे सेम वही चीज है कि डी फार्मेसी हमको अगर करनी है गवर्नमेंट कॉलेज में तो हमको ये JEE CUP का एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रिपरेशन टिप्स क्या है बेटा, पहली बात तो प्रैक्टिस करो MCQs की, आपके जितने भी, क्योंकि ये पेपर जो ध्यान रखना MCQ बेस्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो ये आपके लिए अच्छी चीज है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है और जो PYQ है मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ध्यान आपका सबसे ज्यादा किस पे होना चाहिए, 12th की PCB या PCM पे होना चाहिए। इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है आपको एप्टीट्यूड की, नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी है, बी फार्मे के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है एंड डी फार्मा के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये डिटेल, ये जानकारी थी एग्जाम से रिलेटेड। आपको अगर बी फार्मा करना है तो डी फार्मा करना है तो ये जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब ध्यान रखना कि
बहुत अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है, अपना गोल जो है वो अचीव करना है, और लग जाओ तैयारी करने, और खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।